हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका हमारे आज की वीडियो में। तो आज का वीडियो आपके लिए है कक्षा 12 अंतराल भाग 1 का पहला पार्ट, जिसका नाम है सूरदास की झोपड़ी। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो पहला प्रश्न होगा, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? नायकराम के इस कथन में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, यह कथन नायकराम ने कहा था। इस कथन में निहित भाव इस प्रकार है कि सूरदास के जल रहे घर से उसके शत्रुओं को प्रसन्नता हो रही होगी। जगतर के पूछने पर कि आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था, इसके उत्तर में नायकराम ने उत्तर दिया था कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। नायकराम कहना चाहता है कि इस घटना से उसके शत्रुओं को प्रसन्न होने का अवसर मिल रहा है। लोगों ने यह सोचा कि सूरदास के चूल्हे में जो अंगारे बचे थे, उनकी हवा से शायद आग लगी थी, परंतु यह सच नहीं था। बेरों ने सूरदास के झोपड़े में जानबूझकर आग लगाई थी। नायकराम जानता था कि आग चूल्हे की वजह से नहीं लगी, किसी ने लगाई है। दूसरा प्रश्न है, बेरों ने सूरदास की झोपड़ी को क्यों जलाई थी? तो इसका उत्तर होगा, बेरो सूरदास से बहुत नाराज था। जब बेरो तथा उसकी पत्नी के बीच में लड़ाई हुई तो नाराज सुबागी सूरदास के घर रहने चली गई। बेरो को यह बात अच्छी नहीं लगी। सूरदास हताश सुबागी को बेसहारा नहीं करना चाहता था, अतः वह उसे मना नहीं कर पाया और उसे अपने घर में रहने दिया। बेरो के लिए यह बात असहनीय थी। बेरो को सूरदास का यह करना अपना अपमान लगा। उसी दिन से उसने सूरदास से बदला लेने की ठान ली। वह सूरदास को सबक सिखाना चाहता था। जिस घर के दम पर उसने सुबागी को साथ रखा था, उसने उसी घर को जला दिया। इस तरह उसने सूरदास की झोपड़ी में आग लगा दी और अपने अपमान का बदला ले लिया। तीसरा प्रश्न है, यह फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। संदर्भ सहित विवेचना कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, सूरदास एक अंधा भिखारी था। उसकी संपत्ति में एक झोपड़ी, जमीन का छोटा टुकड़ा और जीवन भर जमा की गई पूंजी थी। यही सब उसके जीवन के आधार थे। जमीन उसके किसी काम की नहीं थी। उस पर सारे गांव के जानवर चरा करते थे। सूरदास उसी में प्रसन्न था। झोपड़ी जल गई पर वह दोबारा भी बनाई जा सकती थी, लेकिन उस आग में उसकी जीवन भर की जमा पूंजी जलकर राख हो गई। उसे दोबारा इतनी जल्दी जमा कर पाना संभव नहीं था। उसमें 500 रुपये थे। उस पूंजी से उसे बहुत सी अभिलाषाएं थी। वह गांव वालों के लिए कुआं बनवाना चाहता था, अपने बेटे की शादी करवाना चाहता था तथा अपने पितरों का पिंडदान करवाना चाहता था। झोपड़ी के साथ ही पूंजी के जल जाने से अब उसकी कोई भी अभिलाषा पूरी नहीं हो सकती थी। उसे लगा कि यह फूस की राख नहीं है, बल्कि उसकी अभिलाषा की राख है। उसकी सारी अभिलाषाएं झोपड़ी से के साथ ही जलकर राख हो गई। अब उसके पास कुछ भी नहीं था, बस दुख और पछतावा था। वह घर में राख में अपनी अभिलाषाओं की राख को ढूंढ रहा था। चौथा प्रश्न होगा, जगदर के मन में किस तरह का ईर्ष्या भाव जगा और क्यों? इसका उत्तर होगा, जगदर जब भैरों के घर यह पता करने पहुंचा कि सूरदास के घर आग किसने लगवाई है, तो उसे पता लगा कि भैरों ने ही सूरदास के घर आग लगवाई थी। इसके साथ ही उसने सूरदास की पूरी जीवन की जमा पूंजी भी हथिया ली थी। यह राशि 500 रुपये से अधिक की थी। जगदर को भैरों के पास इतना रुपया देखकर अच्छा न लगा। वह जानता था कि यह
इतना रुपया है जिससे भैरव की ज़िंदगी की सारी कठिनाई पल भर में दूर हो सकती हैं। भैरव की चांदी होते हुए देख उससे रहा न गया। वह मन ही मन भैरव से ईर्ष्या करने लगा। लालच उसके मन में सांप की भांति फन फैलाए खड़ा हो गया। भैरव ने इतने रुपए लेकर आराम से ज़िंदगी जीने के ख्याल से ही वह तड़प उठता। भैरव की खुशी उसके लिए दुख का कारण बन गई थी। 5वां प्रश्न होगा, सूरदास जगदर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता था? इसका उत्तर होगा, सूरदास एक अंधा भिखारी था। वह लोगों के दान पर ही जीता था। एक अंधे भिखारी के पास इतना धन होना लोगों के लिए हैरानी की बात हो सकती थी। इस धन के पता चलने पर लोग उस पर संदेह कर सकते थे कि उसके पास इतना धन आया कहाँ से। वह जानता था कि एक भिखारी को धन जोड़कर रखना सुहाता नहीं है। लोग उसके प्रति तरह तरह की बातें कर सकते थे। अतः जब जगदर ने उससे उन रुपयों के बारे में पूछा तो वह सब शक पका गया। वह जगदर को इस बारे में बताना नहीं चाहता था। जगदर के द्वारा यह बताए जाने पर कि वह रुपया भैरव के पास है तो उसने उन रुपयों को अपना मानने से इनकार कर दिया। वह स्वयं को समाज के आगे लज्जित नहीं करना चाहता था। वह जानता था कि कोई उसकी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाए। लोगों को यह पता लगा कि उसके पास इतना धन था तो वह लोगों को इसका जवाब नहीं दे पाएगा। अतः वह जगदर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था। 6वां प्रश्न होगा, सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राग के ढेरों को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। इस कथन के संदर्भ में सूरदास की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, सूरदास अपने रुपये की चोरी की बात से दुखी हो चुका था। उसे लगा कि उसके जीवन में अब कुछ शेष नहीं बचा है। उसके मन में परेशानी, दुख, ग्लानि तथा नैराश्य के भाव उसे नहला रहे थे। अचानक यीशु द्वारा मिठुआ को यह कहते हुए सुना कि खेल में रोते हो। इन कथनों की सूरदास की मनोदशा पर चमत्कारी परिवर्तन कर दिया। दुखी और निराश सूरदास जैसे ही उठा उसे एहसास हुआ कि जीवन संघर्षों का नाम है। इसमें हार जीत लगी रहती है। इंसान को चोट तथा धक्कों से नहीं डरना चाहिए बल्कि जीवन संघर्षों का डटकर सामना करना चाहिए। जो मनुष्य जीवन रूपी खेल में हार मान लेता है उसे दुख और निराशा के अलावा कुछ नहीं मिलता है। यीशु के वचनों ने उसे समझाया कि खेल में बच्चे भी रोना अच्छा नहीं मानते तो वह किस लिए रो रहा है। बस जैसे वह जाग उठा और राग के बीच रोता बिलखता सूरदास उठ खड़ा हुआ और अपने दुख पर प्राप्त विजय की गर्व तरंग ने जैसे उसमें प्राण डाल दिए और वह राग के ढेर को प्रसन्नता से दोनों हाथों से उड़ाने लगा। यह ऐसे मनुष्य की मनोदशा थी है जिसने हार का मुंह तो देखा परंतु जो हारा नहीं बल्कि अपने हार को भी जीत में बदल दिया। 7वां प्रश्न होगा, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र का विवेचन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, इस कथन को ध्यान से समझने पर हमें सूरदास के चरित्र की निम्नलिखित बातें सामने आती हैं। पहला, दृढ़ निश्चयी। तो ये तो सबको पता होगा कि पाठ पढ़ने पर कि सूरदास एक बहुत दृढ़ निश्चयी था और वह जो भी निश्चय कर लेता था वह उसको वह पाक कर रहता था। तो इसके बारे में टिप्पणी करेगी, वह एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति है। रुपये के जल जाने की बात ने उसे कुछ समय के लिए दुखी तो किया परंतु बच्चों की बातों के जैसे उसे दोबारा खड़ा कर दिया। उसे एहसास हुआ कि परिश्रमी मनुष्य दोबारा खड़ा हो सकता है। उसने दृढ़ निश्चय से मुसीबतों का सामना करना की कसम खा ली। पछताना छोड़कर उसमें नई हिम्मत का समावेश हुआ। परिश्रमी, वह भाग्य के भरोसे रहने वाला नहीं था। उसे स्वयं पर विश्वास था। अतः वह उठ खड़ा हुआ और परिश्रम करने के लिए वह तत्पर हो गया। उसने यही संदेश मिठुआ को भी दिया कि जितनी बार उसकी झोपड़ी जलेगी वह उतनी बार उसे दोबारा खड़ा कर देगा। बहादुर,
सूरदास बेशक शारीरिक रूप से अपंग था, परंतु वह डरपोक नहीं था। मुसीबतों का सामना करना जानता था। इतने कठिन समय में भी वह स्वयं को बिना किसी सहारे के तुरंत संभाल सकता था। बहादुरी युद्ध के मैदान में नहीं देखी जाती हैं, जीवन रूपी युद्ध के मैदान में भी देखी जाती हैं। इसमें सूरदास बहादुर व्यक्ति था। तो फ्रेंड्स, बस इतना ही था आज का वीडियो। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।